नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कालचक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के विषय में। कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लिए आने वाला वर्ष 2025। 2025 की शुरुआत जो है वो कन्या राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं लाभ के साथ हो रही है। लाभ के साथ इस परिप्रेक्ष्य में भी हो रही है कि कहीं आपका अटका हुआ धन अगर कहीं रुका हुआ था तो वो भाग्यवश आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ कौटुंब के बीच में घनिष्ठता बढ़ने वाली है। भाग्य का पूर्ण सहयोग इस समय पे आपको मिल रहा है और साथ ही साथ आपके सोचे हुए बहुत से कार्य जो हैं वो बन जाएंगे। साल में शुरुआत जो है जनवरी से लेकर फरवरी तक, उसके बाद में मार्च के महीने में जब दंडाधिकारी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और पहुंच जाएंगे आपके 7वें भाव में। 7वें भाव में
गुरुदेव की राशि में मौजूद शनिदेव, सबसे पहले आपको अपने स्वयं के स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि षष्ठेश हो करके शनिदेव जो है वो सप्तम में रहेंगे और अपनी जो 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि डालेंगे, वो डालेंगे आपकी राशि के ऊपर। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अगर पार्टनरशिप में आपका कारोबार है तो पार्टनर के साथ में आपको थोड़ा सा मृदु व्यवहार रखना चाहिए, वरना पार्टनरशिप के कारोबार में आपको कहीं ना कहीं समस्या आती हुई यहाँ से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ शनिदेव की पहली दृष्टि जो जाएगी इस दौरान, वो जाएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर। तो 14 मई जब तक देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर मौजूद हैं तब तक तो कोई समस्या नहीं है, भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगी। लेकिन 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसके बाद में भाग्य का सहयोग मिलना आपको थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके कार्य तो बनेंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर, अटक अटक कर, मानसिक रूप से परेशान करके बनेंगे। वो लोग जो विवाह योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि अगर उनके विवाह का समय जनवरी, फरवरी या मार्च के बीच में निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद में विवाह में कुछ न कुछ विघ्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके पहुँचेंगे दशम में, उसका एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। दशम भाव में राहु, माफ़ कीजिएगा, दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे। वो लोग जो किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो सार्वजनिक उपक्रम का काम है, चाहे वो सोशल वर्कर हों, पॉलिटिशियन हो या अन्य किसी कार्य में हो, उनके सम्मान में वृद्धि होगी, उनके प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, उनके कार्यों के द्वारा उनका नाम बढ़ेगा। शिक्षा विभाग में जो लोग हैं उन्हें कोई न कोई इंक्रीमेंट या बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप अपने स्वयं का घर चाहते हैं तो उस घर के प्राप्ति की संभावना भी इस दौरान बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नए वाहन की प्राप्ति होती हुई इस समय पे आपको दिखाई दे रही है। सुख में वृद्धि की संभावना 14 मई 2025 के बाद में बिल्कुल बनी हुई है। हालांकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी उस भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे कुछ न कुछ विघ्न जरूर आते रहेंगे। साथ ही साथ एक बात और यहाँ पर विशेष रूप से परिलक्षित होती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के शनिदेव सप्तम भाव में रहेंगे, तो संतान को कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा कठिन है। कठिन किस वजह से है? क्योंकि जितनी मेहनत वो करना चाहते हैं, वो करना तो चाहेंगे, लेकिन शायद उनका स्वास्थ्य इस समय पे इतना साथ ना दे, तो स्वास्थ्य की वजह से विद्यार्थी वर्ग परेशान रहेगा, उनका कंसंट्रेशन इस समय पे बिगड़ सकता है। राहु और केतु का जो ट्रांजिट इस दौरान रहेगा, क्योंकि छठे भाव में राहु की मौजूदगी रहेगी, तो आपके शत्रुओं का सर्वनाश इस दौरान हो जाएगा। जो भी आपके गुप्त शत्रु हैं, या तो वो आपसे समझौता कर लेंगे या कहीं ना कहीं आपसे दबे हुए रहेंगे। आप अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से इस दौरान हावी रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए ज़्यादातर चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन भाग्य का सहयोग क्योंकि थोड़ा कम मिल रहा है, इस वजह से मेहनत आपको अधिक करनी होगी। सभी तरह के लोग, चाहे वो खुद का व्यवसाय करते हों, नौकरी पेशा हों, विद्यार्थी हों, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हों, आपकी प्रसिद्धि आने वाले वर्ष में स्पेशली 14 मई के बाद से ज़रूर बढ़ने वाली है। लेकिन ये सब कुछ किस बात पे निर्भर करेगा? उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कितना लाभ आपको मिलने वाला है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपकी जन्मकालिक जन्म कुंडली में किस स्थिति में है ग्रह। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में है, अच्छे पॉजिटिव कारक ग्रह की दशा आपको चल रही है, तो ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, नकारात्मकता थोड़ी कम रहेगी। लेकिन अगर कारक ग्रह नकारात्मक स्थिति में है या उनकी दशा या किसी मारक ग्रह की दशा इस दौरान चल रही है, तो शायद इतना लाभ आपको ना मिल पाए। तो किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आपका कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है, उसी के बाद में सटीक जानकारी दी जा सकती है।